सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लाइट। लाइट यानी कि प्रकाश। सो लाइट है क्या? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये एक्चुअली ये एक तरह का एनर्जी है, या फिर ऐसा कह सकते हैं ये एनर्जी का पैकेट से बना हुआ ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। सो जैसे हम लोग का बॉडी का यूनिट होता है, हर चीज़ का यूनिट होता है, हर छोटा छोटा कण से कोई एक चीज़ बनता है, वैसे लाइट किससे बना है? लाइट एनर्जी पैकेट से बना है जिसका नाम है फोटॉन। लाइट एनर्जी पैकेट से बना है जिसका नाम है फोटॉन। जनरली लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक फील्ड से डेविएट नहीं होगा। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, हम लोग का मेन जो क्लास 10 का टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन। तो जनरली दो तरह का प्रोसेस होता है, प्रकाश का दो तरह का प्रोसेस होता है। एक होता है रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में अंतर क्या है? एक क्लियर सा चीज़ दिखाते हैं। एक आप ले लो मिरर, ठीक है। जब आप मिरर लोगे तो उसके नीचे में ऐसा साइन रहेगा, इसका मतलब है नीचे में आपने सिल्वर कलर कर दिया है, सिल्वर कलर, जिससे कि लाइट पास नहीं हो पाएगा। तो लाइट ऐसे आएगा और ऐसे वापस चल जाएगा। रिफ्रैक्शन में क्या होता है? अभी आप एक ग्लास ले लो लेकिन पीछे में सिल्वर कलर नहीं करो, बस वो पतला सा ग्लास का स्लैब रहेगा, तो वो रिफ्लेक्शन नहीं रहेगा, वो रिफ्रैक्शन होगा। क्योंकि ग्लास में जब लाइट पड़ेगा तो ऐसे जाएगा और फिर थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएगा। तो ये लाइट ऐसे गया और उसके पार चल गया, ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो अभी हम लोग का टॉपिक फर्स्ट है रिफ्लेक्शन का। तो रिफ्लेक्शन, प्रकाश का जो रिफ्लेक्शन होता है वो जनरली हर एक चीज़ में होता है। दीवार से होता है, ज़मीन से लग के होता है, कोई आदमी के शरीर से टकरा के होता है, ग्लास से होता है, लाइट से, मिरर से होता है। मतलब बहुत सारी चीज़ से रिफ्लेक्शन होता है। क्योंकि रिफ्लेक्शन अगर नहीं होगा तो हम लोग कुछ देख नहीं पाएंगे। हम लोग कब कोई चीज़ देख पाते हैं? जब हम लोग की आँखों में कोई ऑब्जेक्ट से टकरा के लाइट हम लोग की आँखों में पड़ता है, हमारे फोकस में पड़ता है, तब जाकर हम लोग कोई एक इमेज यहाँ पे हम लोग के आँखों में फॉर्म होता है, तब हम लोग उस बॉडी को देख पाते हैं। अगर वो लाइट टकरा के हम लोग की आँखों में नहीं पड़े या फिर सही जगह में नहीं पड़े तो हम लोग इस बॉडी को देख नहीं पाएंगे। तो रिफ्लेक्शन इसलिए जरूरी है। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग पढ़ाई करेंगे वो पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन एट कर्व्ड सरफेस। इसका मतलब रिफ्लेक्शन एट कर्व्ड सरफेस, मतलब रिफ्लेक्शन तो हर चीज़ में होता है। प्लेन सरफेस में होता है, गोलार्ध सरफेस में होता है, यानी कि कर्व सरफेस में होता है। तो यहाँ पे हम लोग गोलार्ध सरफेस के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि कोई भी कर्व सरफेस का। अच्छा, कर्व सरफेस कैसा हो सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, कर्व सरफेस मतलब गोलार्ध का एक पार्ट, ये एक कर्व सरफेस है, गोल है लेकिन ये कर्व है। कर्व, इसका इतना पार्ट हम काट लेते हैं, मतलब ऐसा हो जाएगा, ये भी कर्व है। तो कर्व सरफेस मतलब यहाँ पे कोई भी ऐसा बेंड सरफेस को बोला, तो इसमें रिफ्लेक्शन हम लोग को पढ़ना है। तो ये दो तरह का होता है। एक कर्व होगा ऐसा, मतलब से हम इसको ऐसे काट लिए हैं और फिर इसको ऐसे काट लिए हैं, तो ये एक पार्ट ले लो, ये एक पार्ट ले लो, तो दो पार्ट है। तो एक होगा तो ऐसा कर्व, इसका यहाँ पे सिल्वर कर दो, और फिर एक हो जाएगा ऐसा कर्व,
इसका यहाँ पे सिल्वर कर दो। तो इसका सेंटर इस तरफ है, लाइट यहाँ से आ रहा है। इसका सेंटर इस तरफ है, लाइट यहाँ से ही आ रहा है। तो एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पे दोनों ही अलग कर्व सरफेस है। मतलब इसको, इस सर्कल को बनाओगे तो कंपास से कैसे बनाओगे, ऐसे करके ऐसे बनाओगे जनरली, यहाँ पे पॉइंटर रख के यहाँ से बनाओगे, मतलब सेंटर इस तरफ होगा। और ये कर्व सरफेस को बनाने के लिए सेंटर को इस तरफ रखना पड़ेगा। तो ये अलग अलग कर्व सरफेस होते हैं जिनको कि नाम दिया गया है कन्वेक्स एंड कॉनकेव। कन्वेक्स को हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं, कॉनकेव को हम लोग अवतल। तो कन्वेक्स मिरर ऐसा होता है, मतलब जिसका सेंटर जो है, जिसका केंद्र जो है वो हमारे राइट साइड में रहेगा और लेफ्ट साइड से लाइट रहेगा, यहाँ पे सिल्वर रहेगा, ऐसे करके रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है। कॉनकेव जो है वो, उसका जो केंद्र रहेगा वो लेफ्ट साइड में रहेगा और उसका लाइट भी लेफ्ट साइड से ही आएगा। हमेशा ये ध्यान रखना, लाइट हमेशा लेफ्ट साइड से आता है, आता कहीं से भी है, बस हम लोग स्टैंडर्ड इस पढ़ाई के लिए हम लोग लेफ्ट साइड सेव करेंगे जिससे कि हम लोग को सुविधा हो। हम लोग यहाँ से भी लाइट ला सकते हैं, इसको घुमा सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग फिलहाल में पूरा ये चैप्टर में लेफ्ट से लाइट ले जाएंगे और लेफ्ट से ही हर चीज़ को कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरह का, सॉरी, इस तरह का डिफरेंस आता है जब कर्वेचर जो है चेंज हो जाता है। अभी एक चीज़ आप लोगों को बता दें कि जब भी कोई भी चीज़ में, अगर कोई भी मिरर में या फिर कोई भी ग्लास में कहीं भी अगर इमेज फॉर्म हो रहा है तो उसके लिए रिफ्लेक्शन ज़रूरी है। रिफ्लेक्शन ज़रूरी है तो इमेज किस तरफ बनेगा, मतलब उस चीज़ का चित्र किस तरफ बनेगा। तो जब मिरर होता है, यानी कि ये पार्ट होता है, तो जहाँ पे से लाइट आ रहा है वहीं पे इसका स्क्रीन रहेगा। मतलब जिस दिशा से लाइट आ रहा है उसी दिशा में इसका इमेज बनेगा। रिफ्रैक्शन में जिस दिशा से लाइट आ रहा है उसका उल्टा दिशा में उसका स्क्रीन रहेगा, मतलब उसका उल्टा दिशा में उसका चित्र बनेगा, इमेज बनेगा। ये बस याद रखना। तभी हम लोग मिरर पढ़ रहे हैं तो मिरर में जिस दिशा से लाइट आएगा उस दिशा में ही चित्र बनेगा। तो पहले हम लोग कन्वेक्स मिरर लेते हैं। तो कन्वेक्स मिरर में कुछ हम लोग को इम्पोर्टेंट पॉइंट, कर्वेचर ऑफ मिरर में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट सबके लिए हम लोग को याद करना पड़ेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, दूसरा पोल क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा, फोकस क्या होगा। फोकस में दो होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल, सेकंड प्रिंसिपल। और आई थिंक इतना ही होगा। ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का ये जो कर्व है, ये कर्व जो है इसका सेंटर क्या होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं। कोई भी एक कर्व बनता है तो उसका अपना एक रेडियस होता है। जैसे ये सर्कल है, ये सेंटर है, ये इसका रेडियस है आर। अगर हम इतना छोटा भी कर्व बनाएं तो भी ये कोई जगह में ऐसे कंपास रख के तब इसका कर्व बनाएंगे तो भी इसका रेडियस होगा आर। तो कोई भी कर्व सरफेस का एक अपना रेडियस होता है। तो कोई भी कर्व सरफेस का अपना एक रेडियस होता है, तो वो रेडियस जो होगा एक सेंटर से होगा। तो हर एक कर्व सरफेस का एक अपना सेंटर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं उस कर्व का सेंटर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। तो अगर हम ऐसा बनाए चित्र,
तो ये भी कर्व एक रेडियस से ही बना है, यहाँ पे कंपास रख के तभी ऐसा बनाएंगे। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हुआ। अगर ऐसा रहा चित्र, ऐसा रहा लेंस या फिर मिरर, सॉरी लेंस बोल रहे मिरर, दर्पण ऐसा रहा, तो भी एक कर्व बना है यहाँ पे कहीं पे भी सेंटर रख के, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो सेंटर को रख के वो कर्व जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल किसको कहते हैं? इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से स्ट्रेट जब लाइन खींचा जाता है ना, स्ट्रेट लाइन, तो वहाँ पे एक पॉइंट हमें मिलता है, इसको हम लोग बोलते हैं पोल पी। ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं? जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, एक इमेजिनरी लाइन जाता है। इमेजिनरी लाइन मतलब हमारा काल्पनिक रेखा, एक काल्पनिक रेखा जाता है जो कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जाएगा और एकदम सीधा रेखा जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। अब आते हैं फोकस में। फोकस क्या होता है? ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। फोकस जब प्रकाश का जब भी हम लोग मिरर या फिर लाइट में बात करेंगे ना, तो हम लोग को 2-3 चीज़ ध्यान रखना पड़ता है। एक सोर्स, मतलब कहाँ से प्रकाश आ रहा है, और एक स्क्रीन, मतलब कहाँ पे इमेज बनेगा, यानी कि चित्र बनेगा। मतलब सोर्स लाइट का, प्रकाश का, और स्क्रीन कहाँ पे चित्र बनेगा। ये 2 चीज़ हम लोग को ध्यान में रखना पड़ता है। तो अभी क्या है कि ये कर्व सरफेस है, लाइट आ रहा है यहाँ पे। जब लाइट का सोर्स इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी मतलब क्या? बहुत दूर से लाइट आ रहा है, तो हम लोग मानते हैं कि लाइट जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है। पैरेलल किसको कहते हैं? जब कोई रेखा अपने में मिलेगा नहीं, ये पैरेलल है। अगर ऐसे आता तो ये पैरेलल नहीं कहलाता, क्योंकि ये यहाँ पे जाके मिल जाएगा, तो ये पैरेलल नहीं है, ये पैरेलल है। तो जब लाइट का सोर्स यानी कि प्रकाश का स्रोत जब इन्फिनिटी होता है, मतलब बहुत दूर से आ रहा है, अनंत से आ रहा है, तो वो अनंत से आता है तो ये पैरेलल हो जाता है। तो पैरेलल होने पे ये लाइट जो है पहले एक प्रिंसिपल एक्सिस में ही एक जगह में अपने आप में इंटरसेक्ट होता है। इस इंटरसेक्शन पॉइंट में एक इमेज बनेगा, यानी कि चित्र बनेगा। यहाँ पे 2 लाइट अपने में एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट होता है, वहीं पे एक इमेज बनता है। तो इसको हम लोग कहेंगे फर्स्ट फोकस, फिर फर्स्ट फोकल पॉइंट। मतलब जब फोकस पहला का कौन सा है? जब लाइट का स्रोत इन्फिनिटी होता है, यानी कि अनंत होता है, यानी कि लाइट जब आ रहा है तब एकदम प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल रहेगा, तो उसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट फोकस। क्योंकि वहाँ पे लाइट इन्फिनिटी से आता है, और इन्फिनिटी से आने के बाद जब दर्पण में टकराता है तो वापस से रिफ्लेक्ट बैक होके एक दूसरे के साथ प्रिंसिपल एक्सिस में एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करता है। तो इंटरसेक्ट जहाँ करेगा वहाँ पे इमेज बनेगा। तो यहाँ पे स्क्रीन हो गया इसका, यहाँ पे स्क्रीन हो गया। ठीक है, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वहीं पे स्क्रीन है, तो वहाँ पे स्क्रीन हो गया, यहाँ पे इमेज बनेगा। तो ये हो गया फर्स्ट फोकल पॉइंट। सेकंड फोकल पॉइंट किसको बोलते हैं? ये प्रिंसिपल एक्सिस बनाती है पोल से। तो जब लाइट सोर्स फोकस से निकलता है, ठीक है, फोकस से निकलेगा लाइट। अभी लाइट सोर्स कहाँ पे है? फोकस से है। ठीक है, फोकस। तो वो क्या होगा ना, वो पैरेलल लाइट भागेगा।
मतलब अब क्या हुआ, लाइट सोर्स जो है, लाइट का स्रोत जो है वो फोकस है, लेकिन इमेज जो है यानी कि चित्र जो है वो इन्फिनिटी में बन रहा है, यानी कि स्क्रीन जो है वो अनंत में है। तो यही होता है फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस में, लाइट पैरेलल आएगा और इमेज बनेगा, चित्र बनेगा प्रिंसिपल एक्सिस में एक पॉइंट में। सेकंड प्रिंसिपल फोकस में लाइट निकलेगा फोकस से, लेकिन चित्र जो बनेगा, इमेज जो बनेगा वो अनंत में बनेगा। ठीक है, ये बेसिक फंडा है फर्स्ट और सेकंड प्रिंसिपल फोकस का। कुछ चीज़ जान लो, क्योंकि इसके बाद तुम लोग रे डायग्राम करोगे। रे डायग्राम में कुछ चीज़ जानना जरूरी है। पहला चीज़ कि पहला पॉइंट कि जब प्रकाश यानी कि लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए तो इमेज फोकस में बनेगा। जो पहला प्रिंसिपल फोकस के बारे में बताया वही अभी बता रहे हैं। व्हेन लाइट एंटर्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहेगा अगर लाइट, तो उसका चित्र कहाँ बनेगा, फोकस में। देन इमेज फॉर्म्ड एट फोकस। सेकंड, व्हेन लाइट enters straight through pole, पोल यानी कि P, लाइट रे रिमेन अनडेविएटेड। अब इसका मतलब मैं समझाता हूँ। क्या होता है ना, हम लोग एक छोटा सा रे डायग्राम करेंगे। रे डायग्राम छोटा सा, एकदम सिंपल रे डायग्राम, समझ में आ जाएगा। यही दो पॉइंट को लेके बनाएंगे यार, ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक है, ठीक है, ये क्या है, कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, कन्वेक्स मिरर है, सॉरी कन्वेक्स मिरर है। इसका प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे P, मतलब पोल। पहला पॉइंट बोला, जब लाइट रे पैरेलल आएगा प्रिंसिपल एक्सिस से, तब ये कहाँ पे जाके मीट करता है, इमेज कहाँ बनता है, फोकस में बनता है। तो हम क्या बोले, जब तक दो लाइट रे इंटरसेक्ट नहीं करेगा तब तक इमेज नहीं बनेगा। तो यहाँ पे दो लाइट रे इंटरसेक्ट किया, ये पॉइंट है फोकस, ये है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। दो लाइट रे यहाँ इंटरसेक्ट किया, नहीं किया, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट में क्या बोले, जब लाइट रे पोल में आएगा डायरेक्टली तो कहीं भी डाइवर्ट नहीं होता। ये क्या हुआ, ऐसे आया, ऐसे डाइवर्ट हो गया। ये क्या है, ऐसे जाएगा और वापस ऐसे आएगा, कहीं भी रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो लाइट रे अगर ऐसे पोल में जाएगा तो ऐसे ही वापस आएगा बिना डेविएशन हुए। अगर लाइट रे ऐसे आता, ये मिरर है, ये पोल है, लाइट रे ऐसे आता और पोल में आता ना, तो वापस ऐसे ही जाता, ऐसे आता वैसे ही जाता। तो जब पोल में आता है तो लाइट रे डिविएट नहीं करता है। तो अल्टीमेटली ये दोनों अपने आप में यहाँ पे काटा तो यहाँ पे इमेज बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ का हम लोग, ये इस तरह से हम लोग रे डायग्राम बनाते हैं। अभी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि स्टार्टिंग में हमको बताना चाहिए था वो तो हम मिस किए हैं, वो अभी हम बता देते हैं। लाइट में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोग को लेना पड़ता है। पहला चीज़ होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब जहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा लाइट, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। दूसरा होता है इंसिडेंट रे, तीसरा होता है रिफ्लेक्टेड रे, और चौथा होता है नॉर्मल। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसको बोलते हैं, जो जगह से
प्रकाश टकरा के वापस जाता है उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहाँ पे हम लोग पॉइंट देंगे। हाँ, ये पहला पॉइंट है, ये पहला पॉइंट है, ठीक है। लाइट रे यहाँ से आया, जो लाइट रे बाहर से आता है उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, तो ये 2 नंबर है। और जब ये टकरा के वापस जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ये 3 नंबर है, ठीक है। और चौथा है नॉर्मल। नॉर्मल किसको कहते हैं हम लोग? जब जहाँ पे लाइट रे आके रिफ्लेक्टिंग सरफेस में टकराएगा, जिस जगह में टकराएगा वहाँ से हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस से एक 90 डिग्री का लाइन खींचते हैं, ठीक है, 90 डिग्री, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। ये कोई किरण नहीं है, ये कोई रे नहीं है, ये बस एक इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखा है, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। 4 नंबर। तो ये हुआ रिफ्लेक्टेड रे, ये हुआ ये हुआ इंसिडेंट रे, ये हुआ रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्ट होकर ऐसे गया, और ये हुआ नॉर्मल। तो अभी क्या है ना, ये एंगल जो है नॉर्मल से रिफ्लेक्शन का, जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे का एंगल है, उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ मतलब रिफ्लेक्शन का कोण। और नॉर्मल से इसका जो कोण है, इंसिडेंट रे का कोण है, उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। सॉरी, उल्टा बोल दिया। इंसिडेंट रे जो आता है, इंसिडेंट रे जो आता है उसका जो कोण बन रहा है नॉर्मल से, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब इंसिडेंस का कोण। और जब रिफ्लेक्ट होके जाता है तो जो नॉर्मल से जो एक कोण बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये चीज़ जानना जरूरी है जब लाइट रे आता है, जब लाइट रे जा रहा है, क्योंकि जब हम लोग लेंस में काम करेंगे ना, तो लेंस में भी यही सेम चीज़ करेंगे। ये प्रिंसिपल एक्सिस बना है, लाइट रे ऐसे आया, कहीं से भी आया, मान लो लाइट रे ऐसे आया, ऐसे गया, तो ये इंसिडेंट, ये क्या है, ये है तुम्हारा इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोले थे, इस पॉइंट में जहाँ पे लाइट टकराएगा वहाँ से 90 डिग्री बनाएंगे, तो ये हो गया क्या, नॉर्मल। वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे। तो अल्टीमेटली एक चीज़ देखो, ये हो गया इंसिडेंट एंगल जिसको आई हम लोग बोलेंगे, और ये हो गया रिफ्लेक्टेड एंगल जिसको आर बोलेंगे। तो ये चीज़ जरूरी होता है। तो यहाँ पे आप लोग को एक और टॉपिक मिलेगा अपने बुक में, वो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब रिफ्लेक्शन का नियम। ये नियम क्या है रिफ्लेक्शन का, जो अभी यहाँ पे बताए। रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन अ सेम प्लेन एट सेम पॉइंट। मतलब क्या, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये जो 3 चीज़ है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, ये जो 3 चीज़ है, ये एक ही प्लेन में लाई करेगा, लाई ऑन सेम प्लेन एट सेम पॉइंट, और एक ही पॉइंट में। अभी एक चीज़ देखो, इसका मतलब ये नहीं है ना कि मतलब ये रिफ्लेक्ट यहाँ पे कर रहा है, जैसे ये रिफ्लेक्ट यहाँ पे कर रहा है, इंसिडेंट रे यहाँ पे गिर रहा है, तो ये दूसरा प्लेन है, ऐसे करके दूसरा प्लेन, तो रिफ्लेक्शन यहाँ पे होगा, ऐसा नहीं है ना। जब इंसिडेंट रे यहाँ गिरेगा तो यहीं पे रिफ्लेक्शन होगा, इसी पॉइंट में नॉर्मल भी हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो यही चीज़ ये बोल रही है, पहला नियम है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन एट सेम पॉइंट। सेकेंड है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये इंसिडेंट एंगल जो है, जब प्लेन एकदम सीधा रहेगा, जब इन द प्लेन इज स्ट्रेट, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब जब प्लेन सीधा रहेगा, जब प्लेन सीधा रहेगा तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का इक्वल में रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग फिर जाके
नेक्स्ट हम लोग इसके बाद से दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे। कैसे रे डायग्राम किया जाता है वो वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे।